मैं अविनाश गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जनरल स्टडी ग्रुप में। आज के इस वीडियो में बिहार एसएससी मेंस प्रायोरिटी सेट 18 का क्वेश्चन सामान्य अध्ययन के 50 क्वेश्चन को देखेंगे। आप हमारे साथ वीडियो के अंत बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? क्या क्वेश्चन दोस्तों, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? इसका दोस्तों सही आंसर होगा आपको बी, भूकंप की तीव्रता। क्या दोस्तों होगा? बी, भूकंप की तीव्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती? क्या क्वेश्चन दोस्तों, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है? इसका दोस्तों सही आंसर होगा आपको बी, देव प्रयाग। क्या दोस्तों होगा? बी, देव प्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदियां देव प्रयाग में मिलती है जो टेहरी गढ़वाल में है। यह हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, अंटार्कटिक में अनुसंधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? क्या क्वेश्चन दोस्तों, अंटार्कटिक में अनुसंधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? इसका दोस्तों सही आंसर होगा आपको ए, दक्षिणी गंगोत्री। क्या दोस्तों होगा? ए, दक्षिणी गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री भारत सरकार का पहला अंटार्कटिक अनुसंधान केंद्र है जो दक्षिणी ध्रुव से 2500 किलोमीटर पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत में निम्न में से किस राज्य में प्रचलित है? क्या क्वेश्चन दोस्तों है, लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत में निम्न में से किस राज्य में प्रचलित है? इसका दोस्तों सही आंसर होगा आपको डी, बिहार। क्या दोस्तों होगा? डी, बिहार। मधुबनी पेंटिंग मिथिला क्षेत्र से मूलतः उत्तर बिहार की परंपरागत चित्रकारी शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है? क्या क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है? इसका दोस्तों सही आंसर होगा आपको ए, चंडीगढ़। क्या दोस्तों होगा? ये चंडीगढ़। चंडीगढ़ सबसे ज्यादा प्लांट सिटी है। वैसे अब स्मार्ट सिटी के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, लक्षद्वीप मिनी को अमीनी देवी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष में संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया था? क्या क्वेश्चन दोस्तों है, लक्षद्वीप मिनी को अमीन देवी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष में संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया था? इसका दोस्तों सही आंसर होगा आपको होगा डी, 1973 ईस्वी। क्या दोस्तों होगा? डी, 1973 ईस्वी। 1956 ईस्वी में भारतीय राज्यों के पुनर्गठन के दौरान प्रशासनिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लक्षद्वीप द्वीप समूह को एक पृथक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में संगठित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद के वादन के लिए विख्यात हैं? क्या क्वेश्चन दोस्तों, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद के वादन के लिए विख्यात हैं? इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा सी, बांसुरी। क्या दोस्तों होगा? सी, बांसुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष को उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? क्या क्वेश्चन दोस्तों, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष को न्यायालय को अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? इसका दोस्तों सही आंसर होगा आपको बी, 10 वर्ष। क्या दोस्तों होगा? बी, 10 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है? क्या क्वेश्चन दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? इसका दोस्तों सही आंसर होगा आपको डी, 6। क्या दोस्तों होगा? डी, 6। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यास परिषद तथा सचिवालय। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है,
भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया? क्या क्वेश्चन दोस्तों, भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा बी 1853 ईस्वी। क्या दोस्तों होगा? बी 1853 ईस्वी। लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है क्योंकि उन्हीं के प्रयत्नों से महाराष्ट्र में मुंबई से थाने तक प्रथम रेल वर्ष 1853 में चलाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर चलते हैं। 11वां क्वेश्चन दोस्तों है पौधे का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है? क्या क्वेश्चन दोस्तों, पौधे का आर्द्र पतन किसके कारण होता है? इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा बी फाइटोपथोरिया इम्फेटेक्स। क्या दोस्तों होगा? फाइटोपथोरिया इम्फेटेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? क्या क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है? इसका उत्तर होगा आपको बी 61वें संशोधन। क्या दोस्तों होगा? बी 61वें संशोधन। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के काल में 61वें संविधान द्वारा 1989 ईस्वी में मताधिकार के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक सबसे पुराना है? क्या क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक सबसे पुराना है? इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा बी अजंता की गुफाएं। क्या दोस्तों होगा? बी अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाओं का निर्माण लगभग 500 ईसा पूर्व में उत्तर गुप्त काल में हुआ। इतिहासकारों की राय में यह प्रक्रिया दूसरी सदी ईसा पूर्व से लगभग 1000 ईस्वी तक चली। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन दोस्तों एजरा कप का संबंध किस खेल से है? क्या क्वेश्चन दोस्तों, एजरा कप का संबंध किस खेल से है? इसका दोस्तों सही आंसर होगा आपको ए पोलो। क्या दोस्तों होगा? ए पोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं कहाँ घटित होती है? क्या क्वेश्चन दोस्तों, विविध जलवायु और मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रिया कहाँ घटित होती है? इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा ए क्षोभमंडल। क्या दोस्तों होगा? ए क्षोभमंडल। क्षोभमंडल वायुमंडलीय का सबसे निचला स्तर है जिसकी औसत ऊंचाई 1100 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है मैजिक सीडर्स पुस्तक के लेखक कौन है? क्या क्वेश्चन दोस्तों, मैजिक सीडर्स पुस्तक के लेखक कौन है? इसका दोस्तों सही आंसर होगा आपको ए वीएस नायपाल। क्या दोस्तों होगा? ए वीएस नायपाल। मैजिक सीडर्स नामक पुस्तक वीएस नायपाल ने लिखा है जिसका प्रकाशन वर्ष 2004 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है इटली का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? क्या क्वेश्चन दोस्तों, इटली का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? इसका दोस्तों सही आंसर होगा आपको बी सफेद लिली। क्या दोस्तों होगा? बी सफेद लिली। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है निम्नलिखित में से क्या भारत में सिविल सेवाओं की एक विशिष्टता है? क्या क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या भारत में सिविल सेवाओं की एक विशेषता है? इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा ए तटस्थता और निष्पक्षता। क्या दोस्तों होगा? ए तटस्थता और निष्पक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है जर्मनी में नाजीवाद की वकालत किसने की? क्या क्वेश्चन दोस्तों, जर्मनी में नाजीवाद की वकालत किसने की थी? इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा ए एडोल्फ हिटलर। क्या दोस्तों होगा? ए एडोल्फ हिटलर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है खांडा की राजधानी क्या है? क्या क्वेश्चन दोस्तों, खांडा की राजधानी क्या है? इसका दोस्तों सही आंसर होगा आपको बी किगाली। क्या दोस्तों होगा? बी किगाली।
नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर चलते हैं। 21वां क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। क्या क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। इसका दोस्तों सही आंसर होगा आपको ए मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या दोस्तों होगा ये मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर चलते हैं। 22वां क्वेश्चन है भारत में समुद्री गाय किसके बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है। क्या क्वेश्चन दोस्तों, भारत में समुद्री गाय किसके बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है। इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा डी मन्नार की खाड़ी। क्या दोस्तों होगा डी मन्नार की खाड़ी। स्तनपायी समुद्री गाय मन्नार की खाड़ी स्थित जैव मंडल रिजर्व में पाई जाती है। मन्नार की खाड़ी भारत का ही नहीं बल्कि दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया का भी प्रथम समुद्री जैव मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर चलते हैं। 23वां क्वेश्चन है पूंजीवाद के अंतर्गत विकास प्रक्रिया को सर्जक के विनाश के रूप में किसने वर्णित किया है। क्या क्वेश्चन दोस्तों, पूंजीवाद के अंतर्गत विकास प्रक्रिया को सर्जक विनाश के रूप में किसने वर्णित किया है। इसका दोस्तों सही आंसर होगा आपको डी शुपीटर। क्या दोस्तों होगा डी शुपीटर। सर्जक विनाश का प्रतिपादन शुपीटर ने 1942 ईस्वी में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर चलते हैं। 24वां क्वेश्चन दोस्तों है विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। क्या क्वेश्चन दोस्तों, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। इसका दोस्तों सही आंसर होगा आपको सी 10 दिसंबर। क्या दोस्तों होगा सी 10 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर चलते हैं। 25वां क्वेश्चन दोस्तों है मूंगे की चट्टाने के संरक्षक के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसे समुद्री पार्क घोषित किया। क्या क्वेश्चन दोस्तों, मूंगे की चट्टानों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसे समुद्री पार्क घोषित किया। इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा ए कच्छ की खाड़ी। क्या दोस्तों का ये कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी को 1980 ईस्वी में समुद्री पार्क घोषित किया गया था। जामनगर से 270 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस पार्क का गठन 1972 के तहत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर चलते हैं। 26वां क्वेश्चन दोस्तों है अकबर का अभिरक्षक कौन था। क्या क्वेश्चन दोस्तों, अकबर का अभिरक्षक कौन था। इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा सी दोस्तों होगा बैरम खां। क्या दोस्तों होगा सी बैरम खां। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर चलते हैं। 27वां क्वेश्चन दोस्तों है पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। क्या क्वेश्चन दोस्तों, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा बी 1526 ईस्वी। क्या दोस्तों होगा बी 1526 ईस्वी। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत के मुगल साम्राज्य की स्थापना किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर चलते हैं। 28वां क्वेश्चन दोस्तों है गोवा के महत्वपूर्ण किले ब्राह्मणियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था। क्या क्वेश्चन दोस्तों, गोवा के महत्वपूर्ण किले को ब्राह्मणियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था। इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा बी हरियर 2। क्या दोस्तों होगा बी हरियर 2। हरियर 2 377 से 406 ने ब्राह्मणी वारगल की संयुक्त सेनाओं को सफलतापूर्वक परास्त कर दिया और 380 में ब्राह्मणियों साम्राज्य के आधिपत्य वाले दो पश्चिमी भागों बेलगांव और गोवा को छीन लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर चलते हैं। 29वां क्वेश्चन दोस्तों है गरीबी हटाओ का नारा कौन सी योजना में शामिल किया गया था। क्या क्वेश्चन दोस्तों, गरीबी हटाओ का नारा कौन सी योजनाओं में शामिल किया गया था। इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा बी पश्चिमी योजना। क्या दोस्तों होगा बी 5वीं योजना। बी 5वीं योजना। 1971 ईस्वी में आम चुनाव में इंदिरा गांधी के नारे की थीम थी
गरीबी हटाओ देश बचाओ, यह नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना का एक भाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है 15 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है? क्या क्वेश्चन दोस्तों 15 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है? इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा ये सेना दिवस के रूप में। क्या दोस्तों होगा ये सेना दिवस के रूप में। क्या होगा ये सेना दिवस के रूप में। 31वां क्वेश्चन है सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? क्या क्वेश्चन दोस्तों सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा ये आतपन। क्या दोस्तों का ये आतपन। सूर्य गर्म प्रचलित गैसीय पदार्थ का एक बहुत गोलाकार खगोलीय पिंड है। सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को आतपन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर चलते हैं। 32वां क्वेश्चन दोस्तों है भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्नलिखित प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? क्या क्वेश्चन दोस्तों भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्नलिखित प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा डी असमिया। क्या दोस्तों होगा डी असमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर चलते हैं। 33वां क्वेश्चन दोस्तों है मन शब्दारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? क्या क्वेश्चन दोस्तों मन शब्दारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा डी अकबर। क्या दोस्तों होगा डी अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर चलते हैं। 34वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने कब और पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? क्या क्वेश्चन दोस्तों निम्नलिखित में से किसने कब और पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा सी 1837 ईस्वी में दोस्तों जेम्स प्रिंसेस। क्या दोस्तों होगा सी 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर चलते हैं। 35वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है? क्या क्वेश्चन दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है? इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा बी भारी उद्योग तथा मजदूरी के माल में संतुलन। क्या दोस्तों होगा भारी उद्योग तथा मजदूरी के माल में संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर चलते हैं। 36वां क्वेश्चन है पेयर्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया? क्या क्वेश्चन दोस्तों पेयर्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया? इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा ए नियंत्रण बोर्ड। क्या दोस्तों का ये नियंत्रण बोर्ड। पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 द्वारा लंदन में स्थित प्रशासन में परिवर्तन किया गया। इससे सरकार का कंपनी के मामलों में नियंत्रण बढ़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर चलते हैं। 37वां क्वेश्चन है किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? क्या क्वेश्चन दोस्तों किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा बी 2 अक्टूबर। क्या दोस्तों होगा बी 2 अक्टूबर। राष्ट्रपति महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर चलते हैं। 38वां क्वेश्चन है भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ? क्या क्वेश्चन दोस्तों भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ? इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा सी संविधान में कहीं नहीं। क्या दोस्तों होगा सी संविधान में कहीं नहीं। भारत के संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, यद्यपि संविधान की संरचना परिसंघात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर चलते हैं। 39वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में विषम इकाई को पहचानिए। क्या क्वेश्चन दोस्तों निम्नलिखित में से विषम इकाई को पहचानिए। इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा ए लाल सागर। क्या दोस्तों होगा ये लाल सागर। कैस्पियन सागर, काला सागर एवं मृत सागर जिले हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर चलते हैं। 40 में क्वेश्चन दोस्तों है, निम्नलिखित में से कौन सी मदें समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। क्या क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी मदें समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा ए मजदूरी संघ। क्या दोस्तों होगा ए मजदूरी संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर चलते हैं। 41 में क्वेश्चन दोस्तों है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अरण्य राजस्थान में नहीं है। क्या क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अरण्य राजस्थान में नहीं है। इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा सी राजा राष्ट्रीय उद्यान। क्या दोस्तों होगा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर चलते हैं। 42 में क्वेश्चन दोस्तों है, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान स्थित है। क्या क्वेश्चन दोस्तों, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान स्थित है। इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा बी ग्वालियर में। क्या दोस्तों होगा बी ग्वालियर में। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान की स्थापना भारतीय संवैधानिक आंदोलन की पहली लड़ाई के शताब्दी वर्ष में 17 अगस्त 1957 को एक विद्यालय के तौर पर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर चलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है। क्या क्वेश्चन दोस्तों, संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है। इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा बी 52वां। क्या दोस्तों का बी 52वां। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर चलते हैं। 44 में क्वेश्चन है, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है। क्या क्वेश्चन दोस्तों, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है। इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा ये चौथी अनुसूची। क्या दोस्तों होगा ये चौथी अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन 45वां क्वेश्चन दोस्तों है, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देश सिद्धांत किसी बैंक में दें उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधानुसार करता है। क्या क्वेश्चन दोस्तों, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देश सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधानुसार करता है। इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा डी केटी शाह। क्या दोस्तों का डी केटी शाह। केटी शाह बिहार राज्य से संविधान सभा के सदस्य थे। कौन थे दोस्तों, केटी शाह बिहार राज्य से संविधान सभा के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज से संबंधित है। क्या क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज से संबंधित है। इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा बी बलवंत राय मेहता समिति। क्या दोस्तों होगा बी बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर चलते हैं। 47 में क्वेश्चन दोस्तों है, अमुक्त मालिदा किसकी रचना है। क्या क्वेश्चन दोस्तों, अमुक्त मालिदा किसकी रचना है। इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा ए कृष्णदेव राय। क्या दोस्तों होगा ए कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर चलते हैं। 48 में क्वेश्चन दोस्तों है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कच्चे माल पर आश्रित उद्योग है। क्या क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कच्चे माल पर आश्रित उद्योग है। इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा ए चीनी उद्योग। क्या दोस्तों होगा ए चीनी उद्योग। ए चीनी उद्योग दोस्तों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर चलते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, पूर्ण स्पर्धा में कीमत गृहीता कौन होता है। क्या क्वेश्चन दोस्तों, पूर्ण स्पर्धा में कीमत गृहीता कौन होता है। इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा सी फर्म में। क्या दोस्तों होगा सी फर्म में। पूर्ण स्पर्धा के अंतर्गत यदि किसी बाजार में कोई विक्रेता प्रचलित मूल्यों से थोड़ा अधिक मूल्य मांगता है तो ग्राहक उसकी वस्तु नहीं खरीदेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
अब वीडियो को लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, 50वां क्वेश्चन दोस्तों है, निम्नलिखित में से अफ्रीका का कौन सा एक देश ओपीसी का सदस्य नहीं? क्या क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में अफ्रीका का कौन सा एक देश ओपीसी का सदस्य नहीं है? इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा सी, दक्षिण अफ्रीका। क्या दोस्तों होगा सी, दक्षिण अफ्रीका। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपीसी की स्थापना 14 नवंबर 1960 को की गई थी। इसका मुख्यालय विनेमा ऑस्ट्रिया में है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आई बटन को दबाना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।